नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव की लड़ाई की। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भले ही मिले जुले हुए हों, पर उपचुनाव ने एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया है, क्योंकि देश के 6 राज्यों की 7 सीट पर उपचुनाव हुए और 3 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 4 सीटों पर INDIA की जीत हुई है। झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम विजयी हुई। INDIA गठबंधन बनने के बाद यह पहली जीत है। सीएम हेमंत सोरेन ने एनडीए बनाम INDIA से बताया है। जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है। आखिर क्यों डुमरी सीट से जेएमएम उत्साहित है, समझने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। देश की 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव को 2024 की लड़ाई से पहले का रण बताया जा रहा है। झारखंड में डुमरी, उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड में बागेश्वर, केरल में पुथुपल्ली, पश्चिम बंगाल में धूपगुड़ी और त्रिपुरा में बॉक्सानगर और धनपुर सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। 3 सीट पर नतीजे एनडीए के पक्ष में आए तो बाकी की 4 सीटों पर INDIA गठबंधन की जीत हुई। इस जीत में झारखंड के गिरिडीह जिले की एकमात्र सीट डुमरी में हुए उपचुनाव ने भी बड़ा सियासी संदेश दिया है। इस सीट पर सत्तारूढ़ जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी ने एनडीए उम्मीदवार और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को शिकस्त दी। डुमरी उपचुनाव को INDIA बनाम एनडीए की लड़ाई बताई जा रही थी। डुमरी में 24 राउंड की मतगणना के दौरान कई बार जेएमएम तो कभी आजसू प्रत्याशी आगे रही, पर आखिरी के 9 राउंड में लगातार जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी बढ़त बनाते हुए इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर डाली। जीत है सब जनता की जीत है। और जगन्नाथ बाबू के लिए क्या कहेंगे? आप बार बार कह रही थी कि साथ दीजिएगा, वो हमेशा आप लोग का साथ दिए हैं, अब हमको मौका दीजिए। उन्हीं का दियल है, पूरा करेंगे। महिला लोग का ध्यान रखिए, क्योंकि दीदी लोग बहुत वोट किए आपको। हाँ, चलिए सबके रखेंगे। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम की जीत के मायने को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से ये सीट खाली हुई थी। वोटर ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को जिताया। जगन्नाथ महतो इस सीट से 2004 से ही जीतते रहे थे। जेएमएम के पक्ष में सहानुभूति वोट से भी बेबी देवी की राह आसान हो गई। झारखंड में INDIA गठबंधन की ये पहली जीत है। एनडीए के खिलाफ INDIA ने ताकत दिखाई। बता दें कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल का ये 6ठा उपचुनाव था। रामगढ़ सीट को छोड़कर बाकी 5 सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन की ही जीत हुई है। ऐसे में गिरिडीह की डुमरी विधानसभा सीट पर हुई जेएमएम की जीत ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को बड़ी राहत दी है। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में होने जा रही G20 की बैठक से पहले भोज को लेकर अब सियासत गर्म है। देश की राजधानी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के प्रतिनिधियों का जुटान हो रहा है, पर उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज को लेकर राजनीति बेहद तेज है। आखिर डिनर पॉलिटिक्स पर क्यों मचा है शोर, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का यही वो भारत मंडपम है जो अब से कुछ घंटे बाद इतिहास लिखने जा रहा है। देश की राजधानी के दिल में बने दुनिया के इस विशाल सभागार में होने जा रही है G20 की बैठक, और इसमें शामिल हो रहे हैं दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हो या फिर जापान के PM
फूमियो किशिदा। दुनिया के इन बड़े नेताओं की एक मंच पर जब 9 और 10 सितंबर को चर्चा होगी, तब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इसी केंद्र पर टिकी होंगी, जो मेहमानों की अगवानी के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। पर इसी बैठक को लेकर एक और भी आयोजन है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिनर मीटिंग में शामिल होंगे। नीतीश शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के साथ डिनर पर उनकी मुलाकात होगी। करीब 1.5 साल बाद नीतीश और पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होने वाली है और इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी नीतीश कुमार के डिनर में शामिल होने को लेकर तंज कस रही है। मुझे लगता है कि देर से ही इन्हें सद्बुद्धि आई है। अगर यह सद्बुद्धि बिहार के विकास के नाम पर होने वाले सभी बैठकों में शामिल होने के लिए आया होता तो बिहार की तस्वीर और बेहतर होती। राजकीय आयोजन में निमंत्रण पर दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार पर बीजेपी भले कटाक्ष कर रही हो, पर महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। शामिल होंगे G20 में दूसरे देश के लोग आए हुए हैं। अगर रात्रि भोज में उनको बुलाया गया है तो जाना चाहिए निश्चित रूप से। और बीजेपी वाले जो इस तरह से बात बोलते हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रीय सीमा के विषय पर, आतंकवाद पर कोई राजनीतिक मतभेद हमारे देश का राजनीति का संस्कार नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ अपने बेमतलब का कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के सरल गड़ल मुद्दा निकाल के आते हैं और बयान में बने रहते हैं। जहां नेताओं का जमघट होगा, वहां तो सियासत होगी ही, पर दिल्ली के भारत मंडपम में जो खूबसूरत नजारा दिख रहा है, उसमें बिहार के लगे स्टॉल्स भी लोगों को बेहद लुभाने वाले हैं। बिहारी संस्कृति की झलक और बिहार की मिट्टी से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट से जुड़े सामान बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजा कर रखे गए हैं, जिनसे सियासत के बीच बिहार की मिट्टी और संस्कृति की सौंधी खुशबू आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे रहते कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों की डिमांड की है। अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत सबसे बड़ी है। कांग्रेस अब और ज्यादा मजबूत हुई है। कई राज्यों में पार्टी ने बीजेपी से सत्ता छीनी है। तो हैसियत तो कांग्रेस की सबसे बड़ी है, इस बात को आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा में किसका सीट है? मेरा ही तो एक सीट है, हम ही लोग किशनगंज जीते हैं। मेरे रहते कांग्रेस का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो किसके रिजिम में मिलेगा? बात साफ। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी थी, उतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मेमोरी लॉस हो चुकी है, वे कभी भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का अब 1 घंटा भी सीएम की कुर्सी पर रहना हानिकारक है। तो मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस सीएम मतलब बीच बीच में यादाश्त चला जाता। कभी कहते हैं पटना हमने बनाया, बिहार शरीफ हमने बनाया, कुछ दिन के बाद कहेंगे पूरा बिहार हमने ही बनाया। तो साथियों, अब नीतीश कुमार 1 घंटा भी मुख्यमंत्री बिहार का है, वो बिहार के लिए हानिकारक है साथियों। अब भी वर्ग के लोग हैं, उनको भी 17 से 18% का आरक्षण है। साथियों, अब 2 ही शोषक रह गए बिहार की राजनीति में। एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल।
आसियान की बैठक में शामिल होने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए प्रधानमंत्री। जिस होटल में ठहरे थे वहां लोगों ने कितना भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया, उसकी तस्वीर वायरल है। लोग तिरंगे के साथ और पीएम की सेल्फी लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत शामिल हो रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर जाने माने सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पूरी सागर तट पर एक दिलचस्प रेत की मूर्ति बनाई। सैंड आर्ट में करीब 2000 दियों का इस्तेमाल कर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। सुदर्शन पटनायक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अपनी रेत कला में भारत में आपका स्वागत है लिखा। तो वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को चॉकलेट खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ नन्हे कान्हा जी को अपने हाथों चॉकलेट बांटते हुए दिख रहे हैं। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मौका जन्माष्टमी का, गोरखपुर में कार्यक्रम और योगी आदित्यनाथ जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, नन्हे कान्हा जी को चॉकलेट देते हुए और खिलाते हुए नजर आए। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पब्लिक के सामने जब गाड़ी से बाहर आए तो लोगों ने उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। गहलोत की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। G20 समिट के लिए पहुंचे मेहमानों का ग्रैंड वेलकम, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर जवान की तैनाती। G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत में 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखा डिनर। विदेशी मेहमानों के अलावा भारत के कई राजनेताओं और दिग्गज उद्योगपतियों को भी आमंत्रण। कल G20 के भोज में शामिल होंगे बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति की ओर से सभी राज्यों के सीएम को भेजा गया है डिनर का न्योता। G20 के भोज में नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर बीजेपी ने कसा तंज, कहा अगर ऐसे ही विकास के मुद्दे पर राष्ट्रीय बैठकों में शामिल होते तो बिहार की तस्वीर कुछ और ही होती। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर जमकर साधा निशाना, नीतीश कुमार को बताया मेमोरी लॉस सीएम, कहा बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी नीतीश से 10 गुना बेहतर सीएम बनेगा। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर महंगाई रोजगार को लेकर जमकर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का सुखाड़ पर अजीबोगरीब बयान, कहा अगर भगवान का आदर नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी। बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर किया हमला, कहा जब चुनाव आता है तब बीजेपी नेताओं को भगवान की याद आती है। मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बोला हमला, कहा 3 साल में बिहार को आवास योजना का लक्ष्य नहीं मिला। बीजेपी एमएलसी ने भारत और इंडिया के बहस पर विपक्ष पर किया पलटवार, कहा इंडिया को स्थापित करने वाले दंगा और बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाले लोग। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कहा जितनी सीटों पर कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी उतनी ही सीटों पर भी मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म को लेकर विपक्ष से पूछा सवाल, कहा मुंबई की बैठक में क्या हिंदू आस्था को बदनाम करने की बात तय हुई थी। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को बताया सुरमा भोपाली, खैमैनी से कर दी आरएसएस प्रमुख की तुलना।
गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता पथ का किया लोकार्पण, पितृपक्ष मेला क्षेत्र का लिया जायजा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सीतामढ़ी जंक्शन पर यात्रियों के बीच बांटा गया मोहब्बत का शरबत। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा विधानसभा में आउटसोर्सिंग कराकर लोगों को बहाली की जा रही। सनातन पर समर्थन करने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पर साधा निशाना, कहा उनके पिता कम्युनिस्ट लीडर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की बेबी देवी की बड़ी जीत, आंसू की यशोदा देवी को हराया। डुमरी के पचंबा काउंटिंग स्थल पर जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंची बेबी देवी, समर्थकों ने जिंदाबाद के लगाए नारे। डुमरी में जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी की जीत पर बड़का गांव प्रभारी संजीव बेदिया ने जताई खुशी, जीत को बताया पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। दिवंगत जगन्नाथ महतो के बेटे राजू महतो ने मां की जीत पर जताई खुशी, कहा जनता ने दिखा दिया डुमरी जगन्नाथ महतो की कर्मभूमि है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने दिवंगत जगन्नाथ महतो को दिया बेबी देवी की जीत का श्रेय, कहा डुमरी की जीत 2024 लोकसभा की जीत का आगाज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने डुमरी में जीत पर जताई खुशी, कहा यह हार बाबूलाल मरांडी की हार, बीजेपी को डुमरी की जनता ने रिजेक्ट किया। रांची में कांग्रेस ने डुमरी की जीत का जमकर मनाया जश्न, पार्टी कार्यालय में छोड़े गए पटाखे। इतना ही, चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।